इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी का यानी विज्ञान का दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर का जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। उसी लेसन में से जो भी क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट वही मैं इसमें निकाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा रेड कलर में लिखा हुआ कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। आखिर सूक्ष्मजीव हम बोलेंगे किसको। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से बोले तो बिना चश्मा के, ठीक है, या कोई भी सूक्ष्मदर्शी के, यानी जैसे आप नॉर्मल रहते हो उसी प्रकार से, तो नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नामक एक यंत्र की ज़रूरत होती है। ये जीव बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हजारों सूक्ष्मजीव एक साथ मिलकर भी एक छोटे से बिंदु के बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटे से बिंदु की तरह दिखाई भी नहीं देंगे। बिंदु अगर देते हैं ना पेन के बिंदु, जैसे पेन से आप बिंदु लगाओगे तो उतना छोटा भी नहीं हो पाएगा। हजार को सूक्ष्मजीव मिल जाएगा तो भी आप समझ सकते हो वो कितना छोटा होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और कुछ प्रकार के विषाणु, ये सब क्या है तो सूक्ष्मजीव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि हवा, यानी हम सांस लेते हैं तो लेते समय हवा के साथ कई सूक्ष्मजीव हम हमारे शरीर में यानी अपने शरीर में ले जाते हैं। पानी में भी सूक्ष्मजीव होता है, यानी तालाब, नदियों और समुद्र के पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। मिट्टी, यानी मिट्टी में भी लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव रहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ बोलने का मतलब यानी कोई चीज़ जो खाने वाला होता है। ठीक है, पनीर और ब्रेड और दही, पनीर और ब्रेड जैसी चीज़ें बनाने में सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल होता है। और हमारे शरीर में भी कई तरह के सूक्ष्मजीव रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ क्या होते हैं तो नुकसानदेह होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए बेहतर है और कुछ है जो नुकसानदेह है। तो अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों के प्रकार कितने होते हैं। तो सूक्ष्मजीव मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। अब मैं बारी बारी से सबको बताऊंगा। तो जीवाणु, ये सबसे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं। ये गोल, छड़ या सर्पीले आकार के हो सकते हैं। ठीक है, कवक को फफूंद भी कहते हैं। ब्रेड पर लगने वाला सफ़ेद पदार्थ एक प्रकार का कवक ही होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, आप समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, शैवाल, ये हरे रंग के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये पानी में पाए जाते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं तो पानी में पाए जाते हैं। विषाणु, ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं यानी विषाणु। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे होते हैं या इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमको दिखेगा। यानी मतलब कि तभी हम देख सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं देख सकते हैं। और क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव, वन मिनट। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवों का महत्व क्या है। तो देखो, सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं तो कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं तो नुकसानदेह होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव है जो फ़ायदेमंद है और कुछ सूक्ष्मजीव है जो नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। फ़ायदेमंद सूक्ष्मजीव कौन होते हैं तो दही, पनीर, ब्रेड बनाने में, मिट्टी में पोषक क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, यानी फायदेमंद जीव कोई चीज़ होता है तो दही, पनीर और ब्रेड बनाने में फ़ायदेमंद जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें आपको मिलेगा। इस समय जो रहेगा जो मतलब कि सूक्ष्म जीव तो फ़ायदेमंद होगा। मिट्टी में पोषक तत्वों को मिलाने में, ठीक है, भी सूक्ष्म जीव फायदेमंद होते हैं। मृत जीवों को सड़ाने में सूक्ष्म जीव भी फायदेमंद होते हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो ये अब देखो हानिकारक वाला है। नुकसानदेह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं तो कई तरह की बीमारियां जैसे कि जुकाम, फ्लू, टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। अतः सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये हर जगह पे पाए जा सकते हैं, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषाणु क्या होता है। तो विषाणु यानी वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी ये भी बहुत छोटा होता है, जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही गुणन कर सकते हैं यानी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये संक्रामक होते हैं और विभिन्न रोगों का कारण भी बनते हैं। क्या विषाणु है जो विभिन्न रोगों का कारण भी बनता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, देख सकते हो क्वेश्चन को निकालने में बहुत मेहनत लगता है। आप एक वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। विषाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या है तो सामान्य सर्दी, फ्लू, ठीक है, ये सब विषाणु का कारण होता है। एड्स भी विषाणु का कारण होता है। हेपेटाइटिस भी विषाणु का कारण होता है। चेचक, एबोला और कोविड-19 ये सब का सब विषाणुओं के कारण होने वाला
रोग है, ये सब रोग का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, विषाणुओं से बचाव कैसे करें? तो ठीक है, स्वच्छता यानी हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। टीकाकरण से कई विषाणु जनित रोगों से बचा जा सकता है। अगला है दूरी बनाए रखना, यानी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। मास्क पहनना, यानी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए, जिससे चलते आप क्या किस चीज़ से दूर रहोगे, तो आप विषाणुओं से दूर रहोगे। ठीक है, विषाणुओं से आपको बचाव होगा। मित्रता सूक्ष्मजीव क्या है? तो सूक्ष्मजीव दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी सूक्ष्मजीव को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मित्र सूक्ष्मजीव, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। एक होता है मतलब शत्रु यानी दुश्मन, शत्रु सूक्ष्मजीव, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, और मैं स्क्रॉल करते हैं। तो मित्र सूक्ष्मजीव को अब स्पष्ट करो। तो खाद्य उत्पादन जैसे कि दही, पनीर, ब्रेड और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मित्र सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता, यानी कुछ मित्र सूक्ष्मजीव मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करते रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। औषधि निर्माण, कई एंटीबायोटिक दवाइयों, ठीक है, दवाइयाँ मित्र सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती है। जैव ईंधन उत्पादन, कुछ मित्र सूक्ष्मजीव जैव ईंधन के उत्पादन में भी मदद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, मित्र सूक्ष्मजीव प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को साफ कर रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है, कौन? मित्र सूक्ष्मजीव। और भी मित्र सूक्ष्मजीव को और भी स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन अगला है, आप ये मत समझना कि पिछला क्वेश्चन मतलब वही चीज़ है, बट इसका भी और आंसर जो अलग है। तो दही का जमाव, यानी दही का जमाव लैक्टोबैसिलस नामक मित्र सूक्ष्मजीव के कारण होता है। यानी एक तरीका से ये लैक्टोबैसिलस जो है एक तरीका से सूक्ष्मजीव है जो दही में पाया जाता है। ठीक है, दही का जमाव का कारण यही वाला सूक्ष्मजीव। ठीक है, ब्रेड का फूलना, यानी ब्रेड का फूलना ईस्ट नामक मित्र सूक्ष्मजीव के कारण होता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स, ये पेनिसिलियम नामक मित्र सूक्ष्मजीव के से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक है, नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या होता है? किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो ये किण्वन कहलाता है, यानी उसको रस को आपको निकालना है और रस से ही सब काम करेगा। एंटीबायोटिक होता क्या है? तो एंटीबायोटिक एक तरीका की दवा है जो बैक्टीरिया को मारती है या उनको बढ़ने से रोकती है। ठीक है, ये दवाएं उन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, तो और भी इसके बारे में बताने बोल रहा है। तो मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया है और आपको बीमार कर रहा है, तो एंटीबायोटिक एक तरीका की दवाई है जो बैक्टीरिया को ढूंढ कर मारती है और उसे बढ़ने से रोकती है। इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर अब हम आपको समझाएं कि अगर आपको बुखार है और डॉक्टर को लगता है कि यह किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो वह आपको एंटीबायोटिक दवा दे सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों के लिए काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को 1 मिनट बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? टीका देखो, वो टीका नहीं जो काजल से दे दे या किसी प्रकार से दे दे, वो वाला टीका नहीं, बल्कि सुई लगाया जाता है। किस लिए? तो बच्चों को टीका लगवाया जाता है ताकि उन्हें कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। टीके हमारे शरीर को उन बीमारियों से लड़ने के में ताकत देते हैं, यानी मदद करते हैं। ठीक है, अगला है संचारी रोग। तो संचारी रोग या संक्रामक रोग एक ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये बीमारियां विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परिजीवी के कारण होती है। ठीक है, परिरक्षक क्या होता है? तो परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है ताकि उन्हें खराब होने से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिरक्षकों के कुछ उदाहरण दें। तो नमक का इस्तेमाल अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है। ये परिरक्षक के कुछ उदाहरण देखो, जैसे कि नमक हुआ, चीनी हुआ, सिरका हुआ, विटामिन सी हुआ, ये सब परिरक्षक है। ये सबको अगर आप कोई चीज़ मिलाओगे तो वो चीज़ खराब नहीं होगा। ठीक है, जैसे नमक का इस्तेमाल अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है। चीनी का इस्तेमाल जैम, जेली बनाने में किया जाता है। ये सब जब डला जाएगा तो वो चीज़ खराब नहीं होगा, तो इसीलिए इसको परिरक्षक बोला जा रहा है। ठीक है, सिरका का इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता है। विटामिन सी का इस्तेमाल कुछ फलों के रसों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चरीकरण क्या है? मतलब या पश्चरीकरण की प्रक्रिया क्या है? पश्चरीकरण की प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर इसे तुरंत ठंडा किया जाता है, और ये प्रक्रिया पश्चरीकरण
कहलाती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा मतलब टॉपिक ख़त्म हो गया, यहीं तक था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर मार देना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अलग अगले वीडियो में। ठीक है।